दिनों सुनने में आया कि ये दिन अवेयरनेस ही हो, ट्रैफिक वाले भी समझाते हैं, तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तो मेरे करता है, तो इनका तहे दिल से वेलकम भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब इन दवाइयों का, इस मेडिकल का और जो सजेशन ये देंगे आप इसका, मेरे ड्राइवर भाई और सब भाई इसको ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। रिस्पेक्टेड ARTO साहब, सर, मेडिकल ऑफिसर साहब, मेरे ड्राइवर और कंडक्टर भाई, यह मेडिकल कैंप लगा है। सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे ड्राइवर भाइयों, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को आई की प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इससे हम क्या करते हैं कि जब हमें छोटी सी बीमारी होती है तो हम किसी को दिखाते नहीं हैं। आज ये कैंप लगाने का हमारा यही मकसद है कि अगर छोटी बीमारी होगी तो आदमी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके कहीं वो दिखा सकता है। जब हम किसी को बड़ी बीमारी होने के बाद जब किसी को दिखाते हैं, उस समय हमारा वक्त गुजर चुका होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, हमारे लिए रास्ता कोई लेता है। मैं तो अपने भाइयों से यही उम्मीद करता हूँ, पहले तो नशा जो है उससे दूर रहना है। जो गाड़ी चलानी है अवेयर तरीके से चलानी है, कोई भी नशा उसमें नहीं करना है, क्योंकि आज आपको पता है कि एक अपॉइंटमेंट बहुत कम है, तो लोगों के लिए काम करना भी मुश्किल है। हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने ग्रेजुएशन नहीं की हो है। ठीक है, हमारी लोगों के नज़र में हम ड्राइवर हैं, लेकिन हमारा जो काम है वह बहुत बड़ा काम है। वो काम हमारा एक ऐसा काम है कि सुबह हम 6 बजे जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोगों के बच्चों को उठा के, यानी कि अपने बच्चे उठा के स्कूल पे छोड़ते हैं। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद हम पब्लिक को, पैसेंजर को हम उनके ऑफिस में छोड़ते हैं। तो जब वो लोग अपने घरों में होते हैं तो हम ड्यूटी देना शुरू कर देते हैं। जब वो घर से वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके स्कूल से बच्चे उठाते हैं, उनके घर छोड़ते हैं। उसके बाद कोई मेडिकल को बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हमारा ड्राइवरों का काम जो है, जो ड्यूटी है, बहुत सख्त ड्यूटी है। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी एक धर्म का काम है, क्योंकि रब ने हमको दिया है कि लोगों की सेवा करना। सेवा हर बस में काम नहीं है सेवा करना। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं ARTO साहब का, उनके साथ जो इंस्पेक्टर साहब आए हैं, मेडिकल के ऑफिसर्स जो आए हैं, मैं दिल की गहराई से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी एक उनको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, जो मेडिकल कैंप लगा के हमारे भाइयों का जो छोटी मोटी बीमारी होगी उसके लिए मेडिसिन आप फ्री ऑफ कास्ट दोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई चेक कराएं, इस मार्केट में और भी लोग आए हैं, वो भी आगे जहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेडिकल डिपार्टमेंट से आए डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, जहाँ बैठे हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, कंडक्टर भाई लोग, यहाँ जो बस स्टैंड के अंदर मार्केट्स है, जो बात मेरी सुन रहे हैं लोग, ये सभी लोग, और जहाँ बैठे बाकी कठुआ के सिटीजन जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। प्रोग्राम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो 1 जनवरी से शुरू हुआ था और 31 जनवरी को ये ख़त्म होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है, ये पूरी कंट्री में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे R&B डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट जो रोडों के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मंथ में डिफरेंट एक्टिविटी करके लोगों को उन एक्टिविटी के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं। देखिए, ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्या पड़ी। एक वक्ता रोड सेफ्टी वीक होता था, मतलब 1 हफ्ते के लिए हम लोग रोड ट्रैफिक वीक बनाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि जिस हिसाब से एक्सीडेंट्स कम होने की बजाय डे बाई डे बढ़ रहे हैं, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 1 हफ्ता सफिशिएंट नहीं है अवेयरनेस के लिए, हमें कम से कम 1 महीना अवेयरनेस करनी चाहिए। उसके बाद जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ शुरू हुआ, क्योंकि जिनका सिनेरियो देखते हैं अपनी कंट्री का, तो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख लोग, 4.5 लाख के करीब हमारी कंट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। अगर मैं आपको रोज़ाना की बात कराऊँ, डेली ज़िंदगी की, तो रोज़ 380 एक्सीडेंट्स में लोग मर जाते हैं हमारी कंट्री में। अगर 1 घंटे की बात करूँ, 1 घंटे में 17 लोग मर जाते हैं।
अगर डेली बात करूं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की 16 बच्चे स्कूल जाने वाले डेली हमारी कंट्री में एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो रोड से एक्सीडेंट्स का है, जिसे देख के नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आल्सो अवर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, ड्यूटी गवर्नमेंट है हमारी, उनकी भी हमें डायरेक्शन है कि हम सिर्फ जब एक महीना ही नहीं बल्कि हम पूरी साल जो अवेयरनेस है रोड सेफ्टी के ऊपर लोगों को देते रहें। उसी के मद्देनज़र हम जितने भी स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में, हम पूरी साल स्कूलों में जाते हैं, वहाँ बच्चों को अवेयर करते हैं। इसी तरह बस स्टैंड में प्रोग्राम करते रहते हैं। जब हमारी फिटनेस डे होता है वहाँ 80-90 ड्राइवर आए होते हैं, उनको हम उस वक्त फिटनेस में अवेयर करते हैं। जब हम ट्रायल लेते हैं, हफ्ते में 2 बार ट्रायल होता है, वहाँ भी हमारे पास 100-150 लोग होते हैं। वहाँ उनको ट्राई शुरू करने से पहले सबको इकट्ठे करके ऐसे ही अवेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो इंसानी जीवन बड़ा कीमती है, इसकी कोई कास्ट नहीं है। तो लिहाजा अगर हमने एक्सीडेंट्स कम करने हैं, कीमती जाने एक्सीडेंट्स में जाने से रोकनी है, उसके लिए हम सब लोग जितने भी लोग रोडों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बस का ड्राइवर है, चाहे मिनी बस वाला है, चाहे 2 व्हीलर चलाने वाला है, चाहे कार चलाने वाला है, हम सब लोग जो रोडों का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी तरह से, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हमने एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करना है। देखिए एक्सीडेंट्स कम करने के लिए किसी डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, किसी बड़े अफसर के पास कोई फार्मूला तो है नहीं कि एक्सीडेंट कैसे कम करने हैं। एक्सीडेंट्स कम करने हैं तो हमने जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए उनकी पालना करके गाड़ी चलानी है। क्योंकि मैं आज यहाँ जो बस स्टैंड में अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए मेरा मानना है कि ड्राइवर का जो प्रोफेशन है, एक सिपाही के बाद, देखो हम सिपाही की एक फौजी की कितनी कदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी, हम लोग घर में सोए होते हैं और देश की वो रक्षा करते हैं बॉर्डरों पे। इसी तरह आप लोगों की गाड़ियों में रोज़ की आप खुद अंदाज़ा लगाओ कितने सफ़र करते हैं लोग। एक मैटाडोर की बात करूँ तो 300-400 लोगों का रोज़ आपकी गाड़ी में, महीने की बात करोगे तो 10,000 हो गया, साल का तो करोगे 1,20,000 हो गया। मतलब एक मैटाडोर बस में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच लोग सफ़र करते हैं। और अगर आप लोग गाड़ी सेफ चलाते हो, हादसा नहीं करते हो, तो समझो वो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की ज़िंदगी आप बचाते हो। तो इसलिए कभी अपने प्रोफेशन को छोटा नहीं समझना। आपका प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड आप बड़े डिवोशन से और लॉ कानून की पालना करके अगर गाड़ी चलाते हैं और इतने लोगों की जान आप बचाते हैं। तीसरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मैंने देखा है कि जो नशे की बात जब हम करते हैं तो हमारी जो ड्राइवर कम्युनिटी, उसमें भी बड़ा नशा जो आ गया है। 50% से ज़्यादा लोग, मेरा मानना है कि ड्राइविंग कम्युनिटी के लोग नशा करते हैं। और हम सब जानते हैं आपका प्राइवेट प्रोफेशन है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर एक ड्राइवर 10,000 या 15,000 कमाता है, उसमें से वो 10,000 नशे के ऊपर लगा देगा, बताओ आप लोग खुद क्या खाओगे, बच्चों का क्या ध्यान रखोगे। लिहाजा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका प्राइवेट प्रोफेशन है, आपको जितने भी महीने के पैसे 10-12 हज़ार जो भी आपका बनता है, कोशिश करो कि वो पैसा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ताकि आज आप जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, जो पैसे की प्रॉब्लम आपको आ रही है, जिसकी वजह से आप अच्छा मकान नहीं पा पाते, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं छोड़ पाते, कम से कम बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो बच्चे पढ़ लिख के कल कहीं ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको जब बूढ़े हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिहाजा आप बिल्कुल नशे से, मैं कहता हूँ, दूर रहो। दूसरी बात, क्योंकि आपका, मैंने जैसे कहा, प्राइवेट प्रोफेशन है, कोई ड्राइवर, एक ही बंदा घर का कमाने वाला, खुदा ना करे उसका हादसा होता है, डेथ हो जाती है, आप खुद अंदाज़ा लगाओ आपके पेरेंट्स की, आपके घर की जिम्मेवारी कौन संभालेगा। क्योंकि आप सिंगल घर के कमाने वाले बंदे हो, आपके बूढ़े माँ बाप घर में बच्चे हैं। तो मैंने ऐसा अपने गांव में अड़ोस पड़ोस में देखा है कि अगर कोई सिंगल कमाने वाला बंदा हादसे में उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे हादसों से, एक्सीडेंट से हमें यही एडवाइस, शिक्षा मिलती है कि हम लोग, आप लोग, जब भी हम लोग गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाते हैं, जो ट्रैफिक के लॉ कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ट्रैफिक का कानून क्या है ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है कि हादसा क्यों होता है, हम सबको पता है कि अगर हम ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं हादसा हो सकता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे हादसा हो सकता है, नशा करके गाड़ी चलाएंगे हादसा हो सकता है, दूसरी गाड़ी के साथ हम रेसिंग करते हैं 2-2 सवारियों के लिए, आपको पता है, उससे हादसा हो सकता है। तो लिहाजा यही ट्रैफिक के रूल हैं कि जब भी हमने गाड़ी चलानी है प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलानी है, ताकि कोई प्रॉब्लम बने तो हम गाड़ी को ब्रेक मारे, गाड़ी रोक सके। हमने दूसरी गाड़ी के साथ रेसिंग नहीं करनी है, नशा करके मोबाइल का इस्तेमाल नहीं। तो अगर गवर्नमेंट का मानना कि हम सब लोग
इन ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएंगे तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वहाँ किसी आरटीओ की पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है। बाशर्ता कि हम सब लोग ट्रैफिक चलाते समय प्रॉपर जो ट्रैफिक रूल है उनकी पालना करके गाड़ी चलाएं। दूसरी बात, आज देख रहे हैं मेडिकल कैंप जहां हमने लगाया हुआ है, मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि अब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद बारी बारी अपने आप को चेकअप करवाएंगे। जैसे सुरेश जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, किसी को पता चलता बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को पता चलता आई साइट की प्रॉब्लम है। कम से कम आप लोग रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकते हो, कहीं बाद में आए बनने के वहीं रुक जाएगी। देखिए बड़ी बात देखा है कि कभी कभी हादसे तभी होते हैं कि हमारे ड्राइवर फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते। बड़ी बात देखो, किसी ड्राइवर को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको टेंशन